तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 10 प्रश्नवाचक वाक्य लेके आया हूँ, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक से इन वाक्यों को बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य प्यारे दोस्तों, क्या मोहन ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है शब्द आए तो समझ लेना कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनके जो वाक्य होते हैं इनको बनाने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आया है तो समझ लो कि ये वाक्य की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ या हैव। यानी इसकी जो एच वी होती है वो होती है हैज़ या हैव। क्या होती है? हैज़ या हैव। अब हैज़ किसके साथ लगाते हैं, हैव कब लगाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में कि हैज़ लगाते हैं एक वचन के साथ और हैव लगाते हैं बहुवचन के साथ। ठीक है, तो यहाँ कर्ता मोहन है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे मोहन के साथ? हेल्पिंग वर्ब हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे मोहन, हैज़ मोहन। उसके बाद पूरा करना के लगाएंगे कंप्लीट। क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो हैज़ मोहन कंप्लीट, लेकिन क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, है ना। क्या किया है मोहन ने? देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, मोहन भी आ गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म भी आ गई। अब बचा ऑब्जेक्ट, हैज़ मोहन कंप्लीटेड। मोहन के साथ अपने की आएगी हिज होमवर्क। और क्वेश्चन मार्क। यानी इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए आपके पास हैजअप सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य कंप्लीट हो जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। यानी कर्ता एक वचन होगा तो हम हैव लगाएंगे प्यारे दोस्तों, और कर्ता बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। आइए दूसरा वाक्य करते हैं। क्या उसने खाना खा लिया है? अब यहाँ भी एक ही पार्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे वो व्यक्ति लड़का हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ लड़का हो, एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज। हैज। अब चाहे आप लड़का के लिए हैज लगाओ या लड़की के लिए हर लगाओ, ही, ही या शी, सॉरी हर या वो नहीं लगाते, ही या सी लगाएंगे। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हैज, सी या ही। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? खाना, ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। द इसलिए लगाते हैं क्योंकि आर्टिकल आपने ए एंड द के बारे में जाना होगा, और द का यूज वहाँ करते हैं जहाँ स्पेसिफिक कोई चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ आप द न लगाते तो भी वाक्य सही रहता हमारा। अगला वाक्य, क्या वे स्कूल जा चुके हैं? क्या वे स्कूल जा चुके हैं? अब देखो यहाँ पर वे बहुवचन की ओर इशारा कर रहा है, तो है यहाँ बहुवचन करता है तो कर्ता के साथ लगाएंगे हैव। हैव के बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे की स्पेलिंग होती है दे, हैव दे। वो लगाएंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या? जाना, जाना यानी गो, गो की थर्ड फॉर्म लगाती है गॉन। हैव दे गॉन, कहाँ पर जा रहे हैं? टू स्कूल। और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य है, क्या हमने काम पूरा कर लिया है? अब देखो यहाँ पर हमने शब्द है, हमने में बहुत सारे व्यक्ति आ रहे हैं, हमने में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो ये बहुवचन हो गया, और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या के लिए? हैव। उसके बाद हमने की सब्जेक्ट की लगती है वी, हैव वी। काम पूरा कर लिया की लगती है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड द वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, क्या तुमने यह फिल्म देखी है? क्या तुमने, तुम तो यहाँ बहुवचन का कार्य है, करता है बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव यू, देखना की लगेगी सीन, सी होती है फर्स्ट फॉर्म लेकिन लगाएगी थर्ड फॉर्म सीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म। हैव यू सीन दिस मूवी? दिस मूवी या दिस फिल्म, आप यहाँ पर दिस फिल्म भी लगा सकती हो या दिस मूवी भी लगा सकती हो।
ठीक है। अगला है तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों, क्योंकि लगती है वाई। अब देखो ये वाक्य हैं, अभी जो हमने 5 वाक्य बनाए हैं ना, इनमें तो हेल्पिंग वर्ब सामने आती है, लेकिन अब जो मैं आपको वाक्य बताने जा रहा हूँ ये ऐसे वाक्य हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। और जब भी किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक वाचक शब्द आता है तो सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखते हैं, जैसे WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब HV। उसके बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक वाक्य रखकर वाक्य कंप्लीट हो जाता है, जैसे वाई, क्योंकि क्या होती है वाई, तो वाई लगाएंगे वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है यहाँ पर, बहुवचन यू है, तो यू के साथ लगाएंगे वाई हैव। उसके बाद यू, वाई हैव यू। आने की क्या है, कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। वाई हैव यू कम यहाँ की हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया वाक्य कंप्लीट। जैसे अगला वाक्य है वह कहाँ गई है। वह कहाँ गई है, तो कहाँ की लगाते हैं सबसे पहले वेयर। वेयर ही के साथ लगाएंगे वह कहाँ गई है, यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो वेयर हैज, एक वचन है ना लड़की, तो उसका साथ लगाएंगे हैज। वेयर हैज सी, और गई की मैंने गॉन, गई मतलब जाना, कहाँ गई है, तो गॉन थर्ड फॉर्म लगा देंगे और प्रश्नवाचक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले 3 वाक्य हैं, उन्होंने मैच कैसे जीता। कैसे, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है प्यारे दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी रखो। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। हाउ, उन्होंने मैच कैसे जीता। अच्छा, उन्होंने, एक मैच में तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं ना, मैच कोई भी हो सकता है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन माना जाएगा। और उन्होंने के लिए लगाते हैं दे, तो दे बहुवचन है, और दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव। हाउ हैव दे। जीतना की होती है वॉन, विन होती है लेकिन थर्ड फॉर्म वॉन हो जाती है, वॉन द मैच, और क्वेश्चन मार्क। वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य, तुमने यह सवाल कैसे हल किया। कैसे हल किया मतलब हाउ। आप क्लास में बैठे हो और आपको कोई सवाल दिया है आपके टीचर ने, और वो सवाल आपसे नहीं आया लेकिन आपके साथी से आ गया, यानी फ्रेंड से आ गया, तो अपने फ्रेंड को क्या कहते हो, अपने दोस्त से क्या कहते हो, यार तुमने ये सवाल कैसे किया, मुझसे तो आया ही नहीं। अगर यही सवाल आप अपने दोस्तों को, अपने दोस्त से इंग्लिश में करना चाहोगे, इंग्लिश में पूछना चाहोगे, तो कैसे पूछोगे, हाउ हैव यू, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने तुम्हें कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों, क्योंकि क्या लगाते हैं वाई। वाई, उसने, अच्छा उसने है यहाँ पे, उसने तुम्हें क्यों बुलाया, वाई हैज ही कॉल्ड यू। बुलाना की होती है कॉल, लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाती है कॉल्ड, और तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो यू, वाई हैज ही कॉल्ड यू। तो प्यारे दोस्तों, ये रहे 10 प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और बगल में आई जो घंटी है ना, उसे दबा देना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद।